Now students, first of all we will discuss question answers. First question of this back exercise chapter, weavers, smelters and factory owners, that we have discussed whole of the chapter. First question, what kind of cloth had a large market in Europe? Wait, क्वेश्चन जो है इसमें हमने बताना है इंडिया के बारे में कि हमारे इंडिया के कौन से क्लोथ की मार्केट बहुत ज्यादा यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा थी यूरोप में, वो मेन हमने इसमें बताना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेज योर हैंड, हु नो द आंसर. हाँ जी बेटा, कॉटन एंड सिल्क. ओके, yes Pani, your answer, cotton and silk. Any other? Yashika, cotton and silk. Any other student? Cotton and silk. इसमें जस्ट आपने ये बताना है कि हमारे इंडिया की कौन सी जो है वो टेक्सटाइल की डिमांड यूरोपियन मार्केट में बहुत थी, कॉटन एंड टेक्सटाइल. अदर देन दिस वी कैन राइट, अदर देन दिस वी कैन राइट. ये तो आपने एक पॉइंट बता दिया. If the question is of 2 or 3 points, what we can add? What we can add? Anji. Muslin and cheen. Very good. Other than this, जामदानी and बांधनी. तो ये हमारे इंडिया के क्लोथ की टेक्सटाइल का हमने बताना है वैरायटी कि इनकी वैरायटी जो थी हमारे इंडिया में, इसकी वैरायटी क्या थी. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज जामदानी. What is जामदानी? तस्लीम, हाँ जी. वेरी गुड. इट मीन्स जामदानी वर्ड के लिए आपने क्या याद रखना है कि इसके ऊपर वर्क जो है वो किसका किया जाता था? मोती, व्हाइट मोती. और कलर इसका बेसिकली कौन सा होता था? ग्रे एंड व्हाइट. तो जामदानी वर्क था, ये आर्ट था. Any other student with a different answer? Anji Pani. वेरी गुड. तो बानी का जो आंसर है वो 2 पॉइंट्स में है. बानी ने थोड़ा एक्स्ट्रा क्या बताया कि मसलिन, मसलिन का मतलब मलमल का कपड़ा था. और इसने क्या बताया कि जो एम्ब्रॉयडरी की जाती थी वो किससे जाती थी? गोल्डन थ्रेड. थ्रेड जो था, थ्रेड से मोती का वर्क किया जाता था. तो इसलिए ये उस टाइम पीरियड में इंडिया का फेमस आर्ट था जामदानी वर्क. अदर देन दिस एनी डिफरेंट आंसर? हाँ जी बेटा मेधा, वेरी गुड. यस, तो मेधा ने सेंटर्स बताए हैं. कौन कौन से सेंटर्स आते? कौन कौन से सेंटर्स? और सेंटर्स कौन से? बेसिकली कौन से सेंटर थे? ढाका, लखनऊ. So according to that, listen, if the question is of 1 mark, so you have to write 1 line. If it is of 2 or 3 lines, so you will be able to write 3 or 4 lines for that particular answer. जामदानी का सिर्फ इतना मतलब ही नहीं होता कि व्हाइट मोती वर्क ऑन ग्रे. आपको अलग अलग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसका जो है वो एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बांधना. अब लिखने को तो इसको हम 1 पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 3 मार्क्स में भी लिख सकते हैं. तो बांधना वर्ड का मीनिंग क्या है? हाँ जी महक. हाँ जी, हाँ बेसिकली महक के अकॉर्डिंग ये बांधना वर्क जो था वो कौन सी 2 स्टेट्स में था? राजस्थान एंड गुजरात. हाँ जी. अदर देन दिस, हाँ जी. बांधना, हाँ जी, बांधना वर्ड का मतलब क्या होता है? बांधना जैसे हम स्कार्फ काइंड ऑफ नेक पे जिसको हम टाई करते हैं, तो उसको उस टाइम पीरियड में प्रिंट किया जाता था. कैसे प्रिंट करते थे? इसका जो पर्टिकुलर नेम है बांधना
ये बांधनी आर्ट होता था, टाई एंड डाई। इसमें क्या करते थे, एक दुपट्टा या साड़ी को भी बांधनी स्टाइल कह सकते हैं। उसमें क्या करते थे, पहले उसको थ्रेड से बांधते थे और उसके बाद अलग अलग जो टाई किया होता था उनको अलग अलग कलर में डिप करते थे, और जब उसको खोलते थे तो कलर्स के अकॉर्डिंग जो आर्ट प्रेजेंट होता था उसको क्या बोलते थे, बांधनी आर्ट। ये कहाँ पे फेमस था बेसिकली? बेटा आज भी अगर आप राजस्थान एंड गुजरात जाओगे ना, वहां पे आप उनको बोलोगे ना बांधनी स्टाइल दो, तो बांधनी स्टाइल में गुजराती स्टाइल क्या होता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं और अलग अलग कलर के होते हैं। तो एक ही कपड़े पे अलग अलग कलर के ब्लॉक्स कैसे होते हैं, क्योंकि उनको टाई एंड डाई से क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। एनी अदर? हाँ जी यशिका, सेम क्वेश्चन। ब्राइट कलर, अच्छा लिसन, बांधनी जो है वो हमेशा ब्राइट कलर्स। पुलकित आपकी आवाज बहुत आ रही है, इट विल बेटर यू विल सिट क्वाइटली, सिट क्वाइटली। हाँ जी हार्दिक, हाँ जी ओढ़नी, ओढ़नी यानी कि लहंगा दुपट्टा वगैरह जो होते हैं। अब नवरात्रास में आप देखोगे, जब नवरात्रास होते हैं ना गुजरात में, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो वहाँ की लेडीज है, वो जब वो डांडिया स्टाइल जो होता है, डांस होता है, उसमें उनका एक पर्टिकुलर अटायर होता है और जो भी वो डालते हैं ना वो सारा बांधनी स्टाइल का होता है उनका, है ना? ठीक है, तो ये बहुत कलरफुल होता है उस टाइम पे। नेक्स्ट है पुलकित स्टैंडर्ड। हु आर द अगेरिया कम्युनिटी? अगेरिया, हाँ जी, iron smelters. Okay, other than this, what other information you can give? What other information? It is only of 1 mark. Yes, wait, Pulkit. If it is of 3 marks, how you will explain? Okay, चलो आपने बता दिया देवर आयरन स्मेल्टर्स। What kind of specialty they have? They have the knowledge of which kind of specialty? उस पर्टिकुलर स्टील का नेम क्या था? वुड स्टील, ये मेन बताना आपको, ठीक है? हाँ जी, एनी अदर स्टूडेंट? हाँ जी बेटा। ओके, सेंट्रल इंडिया, अगेरिया कम्युनिटी। एनी अदर पॉइंट? अगेरिया के बारे में आप जो भी इंफॉर्मेशन जानते हो वो आपने मेन बतानी है। बेसिकली वो क्या थे, आयरन स्मेल्टर्स थे, ठीक है? एंड सेकंड आपने ये बताना है कि मेनली वो किस पर्टिकुलर फील्ड, आयरन स्मेल्टिंग में भी बहुत सी फील्ड होती हैं, वो किसके मेन ज्यादा जिसे कहते हैं स्पेशलाइज थे? हाँ जी, वुड स्टील मेकिंग। एंड एट दैट टाइम दिस आर्ट ऑफ वुड स्टील मेकिंग वाज वेरी famous in India. Many scientists they came here and they search, they lived here in India. ठीक है, तो इसमें आपने मेन बताना है अगेरिया कम्युनिटी के बारे में। एनी अदर स्टूडेंट, अदर पॉइंट? हाँ जी मेधा। गुरकरण से, ठीक है बेटा, वेरी गुड। ओके, नाउ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, भाविका, गुरनूर कौर, करणवीर, मनस्व, हरमन, जयवंत एंड तनुष्का, you are getting all these answers? Any problem? Any problem beta? Raise your hand if any problem is there. You are getting all the answers? Jayavant, हाँ जी, very good. Okay, now next is fill in the blanks. Okay, ये हम ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछते हैं बेटा। मनस, हाँ जी, कीप योर माइक ऑन। मनस, कीप योर माइक, हाँ जी, माइक ऑन करो बेटा। Yes, ma'am. Yes beta, fill in the blanks. The word chintz comes from the word. Ma'am, chin. Yes, chintz जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, छीन। लेकिन हमने इसको लिखना वैसे ही है, तो इसके स्पेलिंग क्या होंगे, CHINT, छींट, CHINT। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा, छींट कहते हैं, छींट।
और आपको पता है ये किसका डिजाइन है? बेसिकली ये डिजाइन किसका होता है? कॉटन के ऊपर फ्लोरल डिजाइन, छोटे छोटे फ्लावर्स। ये बहुत फेमस था उस टाइम पीरियड में हमारे इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल यूरोपियन मार्केट में। ठीक है, ओके, वेरी गुड मनस। नेक्स्ट इज, हाँ जी, जयवंत, कीप योर माइक ऑन। नेक्स्ट फिलअप इज रीड आउट द स्टेटमेंट बेटा। कीप योर माइक ऑन एंड रीड आउट द स्टेटमेंट। माइक आपका ऑन नहीं है बेटा। भाविका, कीप योर माइक ऑन। wood steel. Wood steel. Tipu's sword was made of wood steel. Very good. India's textile exports decline. 19th century. India's textile export decline in the 19th century. ठीक है, अब हम करते हैं डिटेल क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 1, how do the names of different textile tell us about their history? अच्छा लिसन, इसमें बच्चे आप ये सोचो कि सारे क्वेश्चंस हमने ना 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखने हैं। तो जब भी कोई भी आप क्वेश्चन करते हो तो अपने माइंड में कुछ पॉइंट्स रखने हैं, उन पॉइंट्स को हमने एलैबोरेट करना है। इसका मतलब क्या है कि हमने अपनी कंट्री की कॉटन टेक्सटाइल की हिस्ट्री बतानी है और ये पूरे वर्ल्ड में कैसे फेमस हुआ वो बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेज योर हैंड हु नो द आंसर। हाँ, 19th सेंचुरी के नियर अबाउट, क्योंकि उस टाइम पर में हमारी कंट्री में ब्रिटिश जो हैं धीरे धीरे जो क्लोथ है वो आना शुरू हो गए। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि हमारी इंडिया का वहां पे कैलिको एक्ट लग गया। हाँ लगा तो तब था ना, लेकिन हम बताएंगे कि मेन बेसिकली ये कौन सी सेंचुरी। नेक्स्ट, रेज योर हैंड। हाउ डू द नेम्स ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल टेल अस अबाउट देयर हिस्ट्रीज? अच्छा, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखूंगी, आपने मुझे बताना है इस वर्ड की कौन सी एक्सप्रेशन हमने की है। हिस्ट्री, इस वर्ड से रिलेटेड हिस्ट्री क्या है? वेरी गुड। अब आपके हैंड रेज हुए ना, तो इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करने के लिए आपको अपने माइंड में कुछ पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं। हाँ जी हार्दिक, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, आपको याद आ गया, ये जो वर्ड मौजुल जो वर्ड है वो कहाँ पे है? इराक। कौन अपने साथ इसको लेकर गए थे हमारी कंट्री का मसलिन? अरब मर्चेंट्स, दे ब्रॉट मसलिन इन देयर कंट्री, और उन्होंने इसको क्या नाम दिया? मसलिन। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का जो मसलिन वर्ड है, ठीक है, वहां पर यूरोपियंस ने मसलिन को देखा एंड दे स्टार्टेड बाइंग, और इस तरह से हमारी कंट्री का कॉटन टेक्सटाइल अरब से कहां पे गया? यूरोपियन कंट्रीज। फर्स्ट पॉइंट ये कवर करेगा आपका मौजुल का पॉइंट, जिसमें आपने क्या बताना है कि अरब मर्चेंट्स दे ब्रॉट इंडियन मसलिन देयर। वहां पर मौजुल प्लेस पे, इराक में जो मौजुल प्लेस है उस वर्ड से रिलेटेड, यानी कि मसलिन एक ऐसा वर्ड है जिससे आप क्या अर्न करते हो? करेंसी। तो ये इंडियन मसलिन जब वहां पे गया तो बहुत प्रॉफिट हुआ, और अरब मर्चेंट्स ये, तो अरब मर्चेंट्स को देखा, किन्होंने देखा? यूरोपियंस ने, और इस तरह से हमारी कंट्री का कॉटन टेक्सटाइल यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत फेमस हुआ। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, हमने अपने इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की हिस्ट्री बतानी है। एक और वर्ड है कैलिको। कैलिको वर्ड हमारी कॉटन टेक्सटाइल हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है? इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? महक, हाँ जी, सेकंड पॉइंट। वेरी गुड। आपने इसमें बच्चे क्या बताना है? उल्के स्टैंड अप, गुरकरण स्टैंड अप एंड सिट सेपरेटली। सिट सेपरेटली बेटा। परमजीत, राइट डाउन देयर नेम्स। यस बेटा, इसमें हमने क्या बताना है? पोर्टुगीज दे फर्स्ट लैंडेड इन द कैलिकट, ठीक है, एंड
यहाँ से यानी कि हमारी कंट्री का जो कॉटन वर्ड है को, सी कॉटन वर्ड CO यहाँ से लिया गया है, कैलिको। और बाद में ब्रिटेन ने क्या कर दिया था, हमारे इंडियन कॉटन टेक्सटाइल चीन पे बैन कर दिया था, तो कहीं ना कहीं कैलिको एक्ट लगा दिया। तो ये भी एक हमारी कंट्री की कॉटन टेक्सटाइल से हिस्ट्री से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलिको वर्ड। ठीक है, इसकी आपने पूरी एक पॉइंट में आपने सारी हिस्ट्री बतानी है। दैट कैलिको, कैली वर्ड है कैलिकट एंड को है कॉटन। कैलिको, इंडियन कॉटन को वहां पे कैलिको भी कहते थे। ठीक है, थर्ड वर्ड हमने कुछ, मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे हमारी कॉटन टेक्सटाइल से रिलेटेड, वो आपने वो वर्ड्स बताने हैं, जैसे चिंट्स बताओगे, खासा बताओगे, बांधना, जामदानी। तो ऐसे वर्ड्स आपने बताने, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है और इनके पीछे क्या ओरिजिन है। यहाँ पे आप जामदानी बता सकते हो, एक पॉइंट आप जामदानी का लिख सकते हो। ठीक है, चीन्स का लिख सकते हो, एक पॉइंट आप लिख सकते हो बांधना का। टोटल आपके कितने पॉइंट्स हो गए, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब मैं फिर से क्वेश्चन बोल रही हूँ, हाउ डू द नेम्स ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल टेल अस अबाउट देयर हिस्ट्री। इनमें से हर एक में कोई ना कोई क्लोथ का नेम होना चाहिए। आप ये सोचो कि जितने पॉइंट है ना, हर एक में आपका क्लोथ का नेम होना चाहिए। इसमें क्लोथ का नेम कौन सा है, मसलिन। मसलिन के पीछे क्या हिस्ट्री थी, अरब लेकर गए थे। इसमें कौन सा है, कॉटन, कैलिको। हाँ, इसमें कौन सा है, छिंट। छिंट मतलब छींट, और छींट कपड़ा कौन सा था, कॉटन के ऊपर ही फ्लोरल डिजाइन, जो यूरोपियन में बहुत फेमस था। जामदानी, जामदानी का मतलब क्या है, डिजाइन होता था व्हाइट मोती। ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी जामदानी का पॉइंट डिस्कस हो चुका है। खासा भी लिख सकते हो, कौन से एरियाज वो भी लिख सकते हो। देन बांधना, बांधना के भी पॉइंट डिस्कस किए। बांधना वर्ड के पीछे क्या मतलब है, बांधना किसको बांधते हैं, कपड़े को बांधते हैं, टाई एंड डाई करते हैं, जब उसको खोलते हैं तो प्रिंट निकल आता है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में आपके को कितने पॉइंट्स बनेंगे, 5। और हर पॉइंट में किसी ना किसी टेक्सटाइल की लाइन जो है वो उसकी शॉर्ट में हिस्ट्री बतानी है। क्लियर, इज इट क्लियर, कर लोगे बेटा। ओके, रेज योर हैंड हु विल कंपाइल ऑल द पॉइंट्स, पूरा आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी स्टूडेंट। हाँ जी, हार्दिक, वेरी गुड, कम हियर हार्दिक, वेरी गुड। हार्दिक विल कंपाइल ऑल द पॉइंट्स, वेरी गुड बेटा, कम हियर। Ma'am, Mosul word is derived. Mosul word discovered by the Arab traders, Arab merchants, and they take the Mosul in. They named Mosul as Muslin, and in present day, Mosul is in Iraq. Number 2, Salico. The word Salico derived from Sali means calicut and Co means cotton. Number 3, chint. Chint means floral design, and it was also named chint. Jamdani. Jamdani was a floral design on which loom was prepared. And it is of mainly grey and white moti. Number 5, Bandana. Ma'am, Bandana nahi yaad. It means tie and dye. Very good. So in this way, in this question, you have to explain all the meaning of different cotton, और हमारी कंट्री का जो कॉटन टेक्सटाइल है उसके अलग अलग मीनिंग और उनका नेम आपको पता होना चाहिए। विल यू बी एबल टू राइट, ठीक है, डेफिनेशन काइंड ऑफ, ताकि आपका पूरा क्वेश्चन जो है उसमें आपने अलग अलग स्टाइल बताना है हमारी कंट्री। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, व्हाई डिड द वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स इन इंग्लैंड प्रोटेस्ट अगेन। लिसन, अब ये पूरी स्टोरी है कि ब्रिटेन के वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर जो थे, उन्होंने हमारे इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल को प्रोटेस्ट क्यों किया, एंड क्यों वो हमारे इंडिया का जो टेक्सटाइल वहां पर जाता था उसको बंद करना चाहते थे। तो मेन आपने ये बताना, उसके पॉइंट्स हमने बताने, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहले अपने मन में पॉइंट्स बताओ कि कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, और उसके बेसिस के ऊपर आपने सारा आंसर इलेबोरेट करना है। ठीक है, कभी भी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन को लर्न करने के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट्स पता होंगे तो ही आप आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके परमजीत, फर्स्ट पॉइंट हेडिंग, पहले हेडिंग लिखना सीखो। हाँ जी, हेडिंग, वेरी गुड। प्रोटेस्ट वर्ड से ही हमारा पूरा पॉइंट बनेगा। हाँ जी, एक्सप्लेन करो इसको, क्यों प्रोटेस्ट करना चाहते थे इन वन लाइन।
नंबर 1, ये तो क्वेश्चन में ही है कि प्रोटेस्ट किया, रीजन बताना ना। ओके, इससे पहले का भी बता सकते हो। अच्छा, सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करोगे? प्रोटेस्ट से भी पहले आपका पॉइंट क्या बन सकता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन केम इन ब्रिटेन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, लेकिन उससे पहले ही इंग्लैंड में, जिसे हम कहते हैं ना, थोड़ा मिल्स वगैरह सिस्टम शुरू हो गया था, और वहां पे दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन कॉटन टेक्सटाइल ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी 19 में, लेकिन ब्रिटेन में इससे पहले ही, जिसे हम कहते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई। तो फर्स्ट पॉइंट आपने ये बताना है, दे प्रोटेस्टेड बिकॉज दे नीडेड सिक्योर मार्केट। क्यों किया? क्योंकि वो क्या चाहते थे? सिक्योर मार्केट। अब सिक्योर मार्केट तो आपने बता दिया, लेकिन आगे इसको एक्सप्लेन करो। सिक्योर मार्केट, क्यों सिक्योर मार्केट? बिकॉज नाउ इन ब्रिटेन सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड मिल्स, न्यू इंडस्ट्रीज एंड मिल्स। ये पूरी आपने एक्सप्लेन करना है पॉइंट। सबसे पहले आपने बताना है, दे प्रोटेस्टेड बिकॉज दे वांटेड सिक्योर मार्केट एंड प्रोटेक्शन। वो सिक्योर मार्केट चाहते थे। क्यों चाहते थे? नंबर 2, बिकॉज इन ब्रिटेन मैनी न्यू इंडस्ट्रीज एंड मिल्स सेट अप, एंड दीज इंडस्ट्रीज एंड मिल्स दे वर मैन्युफैक्चरिंग कॉटन टेक्सटाइल। तो अपनी ही कंट्री में कपड़ा बनाने लग गए थे। थर्ड रीजन क्या बताना है? उनको क्या फेस करना पड़ता था? कंपटीशन। They had to face competition with the Indian cotton textile. अब एक तरफ ब्रिटिश का कपड़ा था, एक तरफ इंडियन। इंडियन जो था वो ज्यादा सुपीरियर था एज कंपेयर टू ब्रिटिशर्स, और इसीलिए ब्रिटेन ने क्या करना शुरू कर दिया? कुछ इन्वेंशंस, ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस वर देयर। इन इन्वेंशन में आप लिख सकते हो, 3 इन्वेंशन का नेम लिख लो। एक आप बता सकते हो स्पिनिंग जेनी, एक आप बता सकते हो स्टीम इंजन, और क्या बता सकते हो? मिल सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ दिस, यानी कि इसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया? अपने कॉटन टेक्सटाइल को क्या किया? सुपीरियर। एंड दे इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है और शुरू हो गया। बच्चे, मैंने आपको बताया था ना, स्पिनिंग जेनी की हेल्प से एट ए टाइम कितने रोल स्पिन होते थे? 100। एक ही व्हील से 100 रोल स्पिन होते थे। सो ड्यू टू दिस दे फेस कंपटीशन, और जब हमारा किसी कंपटीशन होता है तो हम क्या करते हैं? हम उस कंपटीशन को क्या करते हैं? इलिमिनेट करते हैं। दे वांटेड दिस, दे फेस कंपटीशन फ्रॉम इंडियन मार्केट, so that's why they wanted to pressurize on British government to put ban. तो नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या बताओगे? फोर्थ पॉइंट में आप बताओगे उन्होंने क्या किया? प्रेशराइज किया। किसको प्रेशराइज किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्या करने के लिए? यस, फिफ्थ फिर आप बता दोगे सारा डिटेल में कि बैन कैसे लगाया? कौन सा एक्ट? कैलिको एक्ट। कौन से ईयर में? 17 ये हमने सारा बताना। ठीक है, फिर से क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारा? व्हाई डिड द वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स इन इंग्लैंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन द अर्ली 18th सेंचुरी? तो हमेशा याद रखो, जब आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स होंगे ना, ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट द फुल पैराग्राफ और आंसर। नंबर 1 हमने प्रोटेस्ट का रीजन बताना है, दे वांटेड सेफ एंड सिक्योर मार्केट। सेकंड आपने बताना, ये भी रीजन देना है क्योंकि ब्रिटेन में उस टाइम में इंडस्ट्रीज खुल रही थी। थर्ड हमने बताना है, दे फेस कंपटीशन। फोर्थ आप बताओगे उस कंपटीशन को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? दे प्रेशराइज ब्रिटिश गवर्नमेंट टू पुट बैन। और एंड में आप बताओगे कि कैलिको एक्ट लगा, और जिसके कारण क्या हो गया? हमारी इंडियन कॉटन टेक्सटाइल चेन वहां पे टोटली क्या हो गई?
बैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द, अब कई बार क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। लिसन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन एंजल एंड मनन, एंजल से प्रॉपर्ली, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंग्लैंड। अब ये देखो, ये भी वही क्वेश्चन है, पॉइंट्स आपको सेम मिल जाएंगे, आंसर आपका सेम। फिर से, डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, हु विल स्पीक द आंसर। इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा मॉडिफाई करके आपने स्टार्ट करना है। हाँ जी, वेरी गुड आस्था, हाँ जी बोलो। Indian textiles have to compete with British textiles in European and American markets. Exporting textiles to England also became difficult to face high duties for import of Indian textiles imported into Britain. Many people of India became unemployed. 1830s British cotton clothes flooded Indian market, and 2/3 of all cotton clothes worn by Indians were made of Britain. This attracted not only specialist people but also वेरी गुड। तो अब इसको हमने कहां से स्टार्ट करना है, कंपटीशन। हम यहां से एक पॉइंट ले सकते हैं, कंपटीशन नंबर 1, कि हमारी कंट्री में टेक्सटाइल जो है वो कैसे अफेक्ट हुई। रीजन क्या था कि ब्रिटेन के लोगों को हमसे क्या था, कंपटीशन था, और कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए हम सेकंड पॉइंट लिख देंगे, दैट्स व्हाई दे पुट बैन ऑन आवर इंडियन कॉटन टेक्सटाइल चेन बाय इम्पोजिंग कैलिको एक्ट। ये 2 पॉइंट पिछले क्वेश्चन के ही हो गए आपके। फिर आपने थर्ड बताना है इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। थर्ड, ये थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंट होगा, आपने ये बताना है इसमें दैट मैनी वीवर्स एंड कॉटन मैन्युफैक्चरर्स दे बिकेम अनएम्प्लॉयड, क्योंकि हमने इंडिया का बताना ना कि इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट तो सेम हो गया हमारा, कंपटीशन हमने बता दिया, फिर हमने बता दिया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हमने बताना है कि इन इंडिया मैनी वीवर्स दे बिकेम अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड क्यों हो गए, क्योंकि अब वो कॉटन टेक्सटाइल बनाएंगे नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उनकी डिमांड नहीं। फोर्थ पॉइंट भी एक और पॉइंट हमने इसमें बताना है, जब हमारी कंट्री का इंडियन कॉटन टेक्सटाइल छींट बंद हो गया, लेकिन जो दूसरा जा रहा था उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, क्या लगा दी, हैवी ड्यूटीज, टैक्स लगा दिया। एक और पॉइंट लिखोगे इसमें आप, दैट हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन कॉटन टेक्सटाइल इन ब्रिटेन, जिससे कि हमारा टेक्सटाइल वहां पे क्या हो गया, कॉस्टली। हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन कॉटन टेक्सटाइल इन ब्रिटेन। कोई खरीदेगा ही नहीं वहां पे, फायदा कैसे होगा, वहां पे कॉस्टली हो गया ना, कोई खरीदेगा नहीं तो हमें फायदा नहीं ना होगा, ठीक है। एंड फॉर दैट मैनी वीवर्स दे रोट एप्लीकेशंस, पेटिशंस। उसमें फिर क्या हुआ, बहुत से वीवर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एप्लीकेशंस लिखी, पेटिशंस लिखी। इसका एक एग्जांपल आपकी बुक में भी है, ठीक है। और सबसे वर्स्ट क्या था, ये तो हो ही रहा था, वर्स्ट क्या था, ब्रिटिश गुड्स फ्लडेड इन इंडिया, यानी कि वहां की बनी हुई मिल्स, वहां का बना हुआ कपड़ा, ब्रिटिश गुड्स केम इन इंडिया। उन्होंने क्या किया, अपना कंपटीशन हटाकर हमारी कंट्री में कंपटीशन जनरेट कर दिया। हमारी कंट्री में एक तरफ इंडियन भी था और एक तरफ वेस्टर्न भी, और लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे वेस्टर्न खरीदना शुरू कर दिया। हम इंडियंस ने क्या किया, अपनी ही कंट्री के लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया और वेस्टर्न चीजें खरीदना शुरू हो गए, क्योंकि उस टाइम पीरियड में यूथ के ऊपर किसका इम्पैक्ट ज्यादा था, ब्रिटिशर्स, ठीक है। Who will compile all the points? Yes. Who will compile all the points? देखो आपका आंसर कहां से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट कंपटीशन बताना है आपने, सेकंड क्या बताना है, बैन ऑन कैलिको। इसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे क्या पड़ा वो हमने सारा बताना है। थर्ड में क्या बताओगे, थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका, थर्ड पॉइंट क्या बना आपका, अनएम्प्लॉयमेंट, वीवर्स, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, दे डाइड ऑफ स्टारवेशन। और क्या इम्पैक्ट पड़ा, हाँ हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड इन ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश मार्केट में हमारी कंट्री का जो टेक्सटाइल था उस पे हैवी टैक्स लगा दिए, जिससे कॉस्टली हो गया, कोई खरीदता ही नहीं था फिर वहां पे वो,
उन्होंने यूनिटी कर ली, हमारी कंट्री में डिसयूनिटी थी, तभी तो डिवाइड एंड रूल हुआ ना हमारी कंट्री में, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम थी, जब लोगों को प्रॉब्लम हुई तो लोगों ने फिर क्या लिखी, पिटीशंस लिखी, एप्लीकेशंस, एंड उसके बाद फिर बस इससे बस क्या हुआ, ब्रिटेन मिल्क क्लॉथ एंड ब्रिटिश मेड गुड्स दे केम इन इंडिया, और इंडियंस जो थे दे स्टार्टेड बाइंग। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, यानी कि हमने टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स की प्रॉब्लम बतानी है कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। बेटा चेंज योर सीट कम इन। ये तो था सारा बेटा टेक्सटाइल के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन इन द 19th सेंचुरी, आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन। अब आपको याद आ गया आयरन स्मेल्टिंग का मतलब कौन सी आयरन स्मेल्टिंग, वुड्स स्टील, तो ये वो स्टोरी है सारी। हाँ जी बेटा अनमोल, हाँ जी। वेरी गुड, यस। अनमोल का फर्स्ट पॉइंट क्या है, विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स इन आवर कंट्री फॉरेस्ट लॉज वर इम्प्लीमेंटेड। तो सबसे लॉस हमारी कंट्री में क्या हुआ, किसका लॉस हुआ, ड्यू टू फॉरेस्ट लॉज। बाकी बेटा हम कल करेंगे, ठीक है। कितने बच्चों ने आंसर दिया, कोई ऐसा था जिसने आंसर नहीं दिया?